एक बार माता पार्वती ने भगवान शिव से कहा, हे प्रभु, मेरे मन में काफी समय से 3 प्रश्न चल रहे हैं जिनका उत्तर मुझे नहीं मिल पा रहा है। कृपया करके मुझे मेरे 3 प्रश्नों का उत्तर बता दीजिए। भगवान शिव ने कहा कि तुम्हारे 3 प्रश्न कौन से हैं? माता पार्वती ने कहा कि मेरा पहला प्रश्न है, इस संसार में कौन किसके भाग्य का खाता है? दूसरा प्रश्न है, संसार में सबसे शक्तिशाली कौन है? और तीसरा प्रश्न है, जो इंसान अपनी बात से मुकर जाता है उसका अंत में क्या परिणाम होता है? तब प्रभु महादेव कहते हैं, हे पार्वती, तुम्हारे ये तीनों प्रश्न बहुत ही जरूरी हैं, क्योंकि इनका उत्तर जानना हर मनुष्य के लिए बहुत आवश्यक है। आज मैं तुम्हें एक ऐसी कहानी सुना रहा हूँ जिसे सुनने के बाद तीनों प्रश्नों का उत्तर तुम्हें मिल जाएगा। इस कहानी को पूरा ध्यान से सुनना जरूरी है, क्योंकि वास्तव में यह कहानी हर मनुष्य के जीवन को आत्मसात करती है। बहुत समय पहले उज्जैन राज्य के जंगल में एक पीपल का पेड़ था जिसकी जड़ों में एक सांप रहता था। वैसे तो सांप हमेशा रात में ही निकलता था, लेकिन एक दिन भूख से व्याकुल होकर के शिकार की तलाश में वह दिन में ही अपने बिल से बाहर निकल रहा था। अचानक उस पर एक बाज ने झपट्टा मारा। सांप थोड़ा सा ही बाहर निकला था, अतः बाज के झपट्टा मारते ही तुरंत वापस बिल के अंदर चला गया। काफी समय तक सांप बिल के अंदर ही बैठा रहा। उधर बाज भी बाहर बैठा उसका इंतजार कर रहा था। वह भी इस फिराक में था कि जब भी सांप बाहर निकलेगा वो उसको खा जाएगा। इस प्रकार से वह सर्प कई दिनों तक अपने बिल में ही छुपा बैठा रहा। तो उसके मन में विचार आया कि इस राज्य का राजा उदयभानु बहुत दयालु है, वह सभी की तकलीफों को दूर करता है। अब केवल वही है तो मुझे इस परेशानी से छुटकारा दिला सकता है। अब वह उस पेड़ के पास से गुजरने वाले हर इंसान से यह कहता, भाई, कोई मुझे राजा उदयभानु से मिला दो। जो कोई ऐसा करेगा मैं उसका सारा जीवन आभारी रहूंगा। भाग्यवश एक दिन राजा उदयभानु शिकार खेलने के लिए निकला और जंगल में उसी सांप के बिल के पास से गुजरा। सभी की तरह से सांप ने बिल के अंदर से ही उससे भी कहा, कोई मुझे राजा उदयभानु से मिला दो, मैं उसका जीवन भर आभारी रहूंगा। तब राजा ने उससे पूछा, भाई, तुम्हें राजा उदयभानु से क्या काम है? तब सांप ने कहा, भाई, राजा बहुत दयालु हैं, वह सभी की मुसीबत को दूर करते हैं। मैं यहाँ बहुत परेशान हूँ। यहाँ बाहर पेड़ पर एक बाज बैठा है जो मेरे निकलते ही मुझ पर झपट्टा मारता है। मैं यहाँ कई दिनों से भूखा प्यासा पड़ा हूँ और भोजन के लिए बाहर नहीं निकल पा रहा हूँ। अगर राजा उदयभानु आ जाएंगे तो वह मुझे बचा लेंगे। राजा ने कहा, हे सर्पदेव, मैं ही राजा उदयभानु हूँ। मुझे बताइए कि मैं किस प्रकार से आपकी समस्या को दूर कर सकता हूँ। तब सांप ने कहा, हे राजन, आप किसी भी तरह से मेरा इस बात से पीछा छुड़ा दीजिए। राजा ने कहा, ठीक है, मैं आपको अपने साथ ले जाता हूँ और यहाँ से काफी दूर छोड़ दूंगा। तब सांप ने कहा, राजन, जब आप मुझे यहाँ से लेकर के जाओगे तो यह बाज हमें देखेगा और हमारे पीछे पीछे उड़ता रहेगा, और आप जिस स्थान पर मुझे छोड़ोगे ये मुझे तभी वहाँ पर झपट्टा मार करके पकड़ लेगा। राजा ने उससे पूछा, तो आप ही बताइए कि मैं आपकी सहायता किस प्रकार से कर सकता हूँ। तब सांप ने कहा, राजन, यदि आप मुझे अपने पेट में बिठा लेंगे तो यहाँ से जाते समय बाज मुझे नहीं देख पाएगा और मैं सुरक्षित यहाँ से निकल जाऊंगा। जब आप यहाँ से काफी दूर किसी सुरक्षित स्थान पर पहुँच जाएंगे तो आप मुझे बता देना, मैं आपके पेट से बाहर आ जाऊंगा। राजा ने कहा, ठीक है, मैं अपना मुंह खोल लेता हूँ, आप मेरे पेट में प्रवेश कर लीजिए। ऐसा कह करके राजा ने अपना मुंह खोल दिया और सांप उसके मुख से होता हुआ उसके पेट में चला गया। उस जगह से काफी दूर एक सुरक्षित स्थान पर जाकर के राजा ने सांप से कहा, हे सर्पदेव, यह एक सुरक्षित स्थान है और यहाँ पर बाज आपको परेशान नहीं करेगा।
तो अब आप मेरे पेट से बाहर आ जाइए। तो सांप ने कहा, नहीं राजन, अब मैं आपके पेट से बाहर नहीं आऊंगा। राजा ने कहा, भाई, तुमने मुझसे वादा किया था जब कोई सुरक्षित स्थान आ जाएगा तो तुम मेरे पेट से बाहर आ जाओगे। अब तुम्हारे वादे का क्या हुआ? तब सांप कहता है, राजन, आपके पेट में जैसा आनंद मुझे मिल रहा है वैसा मुझे बिल में कभी नहीं मिला। इसलिए मैंने निश्चय किया है कि अब मैं आपके पेट से कभी बाहर नहीं निकलूंगा। राजा मन ही मन सोचने लगा, यह सांप तो बहुत दुष्ट है, इसने मुझे धोखा दे दिया। अब मेरे पास इसे बाहर निकालने का कोई तरीका नहीं है। ऐसी हालत में अपने राज्य में वापस जाने का कोई फायदा नहीं है। इससे अच्छा तो यही है कि मैं यहीं रह करके इस सांप को बाहर निकालने का कोई तरीका निकालूं। सांप के विष के प्रभाव से राजा को जल्द ही कोढ़ हो गया और उसमें से मवाद टपक टपक के बहने लगा। राजा वहीं पर एक झोपड़ी बना करके उसमें लेट गया। उसके कोढ़ से लगातार मवाद बहता रहता और उसमें से बहुत तेज बदबू भी आने लगी। भगवान शिव आगे कहते हैं, राजा उदय भानु के राज्य के पास में ही एक और राज्य था, कौशलपुर। वहां के राजा थे विजय प्रताप सिंह, जिनकी 4 बेटियां थीं। राजा विजय प्रताप सिंह बहुत ही घमंडी था और उसे हमेशा अपनी तारीफ सुनने की आदत थी। एक दिन उसने अपनी 4 बेटियों को बुलाया और पूछा, कौन किसके भाग्य का खाता है? उसकी 3 बेटियों ने कहा, पिताजी, हम आपके भाग्य का खाते हैं, आप ही हमारे अन्नदाता हैं। लेकिन सबसे छोटी बेटी, जिसका नाम सुलोचना था, उसने कहा, पिताजी, मैं तो अपने ही भाग्य का खाती हूँ। उसकी बात सुनकर के राजा को गुस्सा आ गया और उसका अहंकार जाग गया। तब उसने अपने महामंत्री से कहा, मेरी 3 बड़ी बेटियों के लिए किसी राजघराने का संबंध ढूंढो और सबसे छोटी बेटी के लिए कोई लूला लंगड़ा, कोड़ी या भिखारी ढूंढो ताकि उसे पता चल सके कि कौन किसके भाग्य का खाता है। राजा के आदेश से महामंत्री रिश्ते ढूंढने के लिए निकल पड़ा। 3 बड़ी पुत्रियों के लिए राजघराने के रिश्ते ले आया, लेकिन सबसे छोटी पुत्री के लिए राजा के कहे अनुसार वर नहीं मिल पा रहा था। घूमते घूमते वह उज्जैन के उसी वन में से गुजरा जहां पर राजा उदय भानु एक कोढ़ी के रूप में एक झोपड़ी में लेटा हुआ था। उस झोपड़ी में से बहुत तेज बदबू आ रही थी। उसने अपने मन में सोचा, यह कोढ़ी महाराज को राजकुमारी सुलोचना के लिए जरूर से पसंद आएगा। उसने राजा विजय प्रताप सिंह को जंगल के कोढ़ी के बारे में बताया। राजा ने उस कोढ़ी की कोई जानकारी लिए बिना ही सुलोचना की शादी उससे करवा दी। फिर उसने अपने मन में सोचा, अब सुलोचना को मेरी अहमियत पता चलेगी, जल्दी ही वो जान जाएगी कि वो मेरे भाग्य का खा रही थी। समय का ऐसा फेर था, राजा उदय भानु जैसा पराक्रमी राजा भी एक कोढ़ी के रूप में जंगल में रह रहा था। लेकिन सुलोचना भी एक अच्छी पत्नी साबित हुई। उसकी 3 बड़ी बहनें बड़े राजघरानों में गई थी और आराम का जीवन जी रही थी, लेकिन वह अपने पति के साथ बहुत ही कष्ट भरा जीवन जी रही थी। यह जीवन का एक सत्य है, जो मनुष्य अपने नियम, सिद्धांत और धर्म का पालन सच्चे दिल से करता है तो उसे सुख प्रदान करने के लिए भगवान कोई ना कोई मार्ग जरूर दिखाते हैं। सुलोचना अपने पति के साथ जिस झोपड़ी में रह रही थी, उसके पास ही एक बरगद का पेड़ था। उस पेड़ की जड़ों में भी एक सांप रहता था। एक बार रात में जब पति पत्नी सोए हुए थे तो वह सांप निकल के कोढ़ी के पेट के पास आया और उसके पेट में घुसे हुए सांप से बोला, अरे नीच, तू कितना दुष्ट है जो अपने वचन से मुकर गया है। इस परोपकारी राजा ने तेरी जान बचाने के लिए तुझे अपने पेट में बिठाया और तूने उसे वचन दिया था कि सुरक्षित स्थान आने पर तू उसके पेट से बाहर आ जाएगा, लेकिन तू इतना दुष्ट है कि तू उसके पेट से बाहर निकलने को तैयार ही नहीं है। तेरे ही जहर के कारण उसके पूरे शरीर में कोढ़ हो गया है। अगर तू उसके पेट में नहीं बैठा होता तो अब तक वह कितने जीव जंतुओं की रक्षा कर चुका होता।
मैंने इस पूरे संसार में तेरे जैसा नीच नहीं देखा है, लेकिन मैं तेरी इस सच्चाई को बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ कि यदि कोई इस राजा को गंगाजल पिला दे तो तुरंत ही तेरे शरीर के 100 टुकड़े हो जाएंगे और तू मल के रास्ते से बाहर निकल जाएगा। फिर कोढ़ी के पेट में बैठे हुए सर्प ने कहा, तू मुझे नीच कहता है, सबसे बड़ा नीच तो तू खुद ही है। इतने बड़े खजाने पर तू कुंडली मार करके बैठा हुआ है। यदि यह खजाना जरूरतमंदों को बांट दिया जाता तो उनका कितना भला हो सकता था। मैं भी सत्य को बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ कि यदि कोई तेरे बिल में एक मटका उबलता हुआ तेल डाल देगा तो तू भी तुरंत मर जाएगा और फिर तेरे बिल की जो खुदाई करेगा उसे बेशुमार धन संपदा प्राप्त होगी। भाग्य से उन दोनों सांपों की बात को सुलोचना ने सुन लिया। वह अब जान चुकी थी कि उसका पति एक कोढ़ी नहीं है बल्कि कोई बहुत बड़ा राजा है। इसके पेट में एक सांप घुसा हुआ है, इसकी वजह से उसे कोढ़ हो गया है। अब उसे अपने पति को ठीक करने का उपाय मिल चुका था। अगले दिन सुबह वह अपने पति को भोजन कराने के बाद गंगाजल की तलाश में निकल गई। काफी देर तक ढूंढने के बाद वह एक महर्षि के आश्रम में पहुंची। वहां पहुंच करके उसने महर्षि से कहा, गुरुदेव, मुझे थोड़ा सा गंगाजल दे दीजिए, मुझे इसकी बहुत आवश्यकता है। महर्षि ने कहा, बेटी, तुम कौन हो और तुम्हें गंगाजल क्यों चाहिए? तब सुलोचना ने कहा, महाराज, मेरा नाम सुलोचना है और मैं यहाँ पास में ही जंगल में अपने पति के साथ एक झोपड़ी में रहती हूँ। मेरे पति काफी बीमार हैं। वह केवल गंगाजल पीने से ही ठीक हो सकते हैं, इसलिए मैं आपसे विनती करती हूँ कि मुझे थोड़ा सा गंगाजल दे दीजिए। तब महर्षि ने एक लोटे में उसे गंगाजल दे दिया। सुलोचना गंगाजल लेकर के तुरंत अपने पति के पास आई। उसने अपने पति से कहा, नाथ, यह आपके कोढ़ को सही करने के लिए दवाई है, इसे आप पी लीजिए। तब उस कोढ़ी ने वह गंगाजल पी लिया। गंगाजल पीते ही उसके पेट के अंदर का सर्प मर गया और उसके 100 टुकड़े हो गए। फिर धीरे धीरे मल के रास्ते बाहर निकल गया। जल्दी ही राजा का कोढ़ ठीक हो गया और वह पहले की तरह से स्वस्थ हो गया। तब सुलोचना ने कहा, नाथ, मैं जानती हूँ कि आप उज्जैन नरेश उदय भानु हैं। अब आप ठीक हो चुके हैं। मैं औरत होने के कारण बाजार नहीं जा सकती हूँ, इसलिए आप बाजार से एक मटका तेल ले आइए, तब तक मैं उसे गर्म करने का उपाय करती हूँ। राजा ने पूछा, तुम उस तेल का क्या करोगी? उसने कहा, महाराज, पहले आप तेल ले आइए, फिर मैं आपको बता दूंगी। सुलोचना की बात सुनकर के राजा तेल से भरा हुआ मटका बाजार से ले आया। सुलोचना ने उस तेल को आग पर गर्म करके उबाल लिया। फिर उस तेल को सांप के बिल में डाल दिया, जिससे बिल वाला सांप भी मर गया। फिर उसने राजा से बिल को खोदने के लिए कहा। जब राजा ने उस बिल को खोदा तो उसमें से बेशुमार धन संपत्ति निकली। सुलोचना ने कहा, महाराज, मेरे पिता ने मुझसे एक बात का बदला लेने के लिए ही एक कोढ़ी के साथ मेरी शादी की थी, किंतु यह तो मेरा अहोभाग्य है कि मुझे आप जैसा पति मिला है। अब मेरी इच्छा है कि मेरे पिता के महल से कहीं ज्यादा सुंदर महल आप यहाँ इस जंगल में बनवा दीजिए। तब राजा उदय भानु ने उसी जंगल में एक आलीशान महल बनवा दिया। उधर राजा विजय प्रताप सिंह के राज्य पर एक अन्य राजा चंद्रकेतु ने आक्रमण कर दिया। राजा विजय प्रताप सिंह को अपनी पत्नी सहित राज्य छोड़कर भागना पड़ा। वह कई दिनों तक वन में भूखा प्यासा भटकता रहा। कई दिनों तक चलते चलते उसके वस्त्र भी फट गए। प्यास से उसका गला सूख रहा था। अचानक उसने वन में एक बहुत आलीशान महल देखा और वह पानी की तलाश में महल के पास पहुंच गया। सुलोचना महल की बालकनी में खड़ी हुई थी। वह दूर से ही देखकर अपने पिता को पहचान लेती है और एक सेवक को भेजकर उसे महल के अंदर बुलाती है, किंतु राजा विजय प्रताप सिंह अपनी पुत्री को नहीं पहचान सका।
उसे यह समझ में नहीं आ रहा था कि यह स्त्री उसे महल के अंदर क्यों बुला रही है। वह डरते डरते महल के अंदर गया। तब सुलोचना ने कहा, पिताजी, शायद आपने मुझे पहचाना नहीं। मैं आपकी सबसे छोटी पुत्री सुलोचना हूँ, जिसका विवाह आपने एक कोढ़ी के साथ यह सोच कर किया था कि आप उससे बदला ले सकेंगे। लेकिन मेरे भाग्य से वह उज्जैन के राजा उदय भानु निकले। देखिए, मैंने आपसे कहा था कि मैं अब महादेव आगे कहते हैं, वास्तव में इस संसार में सबसे ज्यादा शक्तिशाली समय होता है। इस संसार में हर एक इंसान अपने भाग्य का खाता है, कोई किसी के भाग्य का नहीं खाता है। दाने दाने पर खाने वाले का नाम लिखा होता है। किसी को भी ये कभी नहीं सोचना चाहिए कि वो किसी को खिला रहा है। कोई किसी को खिला नहीं सकता है। सबको खिलाने वाला तो केवल परमात्मा ही होता है। जो इंसान अपने वादे से मुकर जाता है, उसका राजा उदय भानु के पेट में बैठे सांप की तरह विनाश हो जाता है। इंसान चाहे कितने भी तरीके लगा ले, विजय हमेशा सत्य की ही होती है। पाप, अधर्म और अत्याचार का एक ना एक दिन विनाश होता ही है। सुलोचना ने पुरानी सब बातों को भुलाकर अपने पति के साथ अपने माता पिता का स्वागत किया। राजा उदय भानु राजा विजय प्रताप सिंह को अपने साथ अपने राज्य उज्जैन लेकर गए। तब राजा उदय भानु ने अपनी सेना राजा विजय प्रताप सिंह के साथ भेजी, जिसने राजा चंद्रकेतु पर आक्रमण कर दिया और उसे भाग जाने पर मजबूर कर दिया। राजा विजय प्रताप सिंह को अपना खोया राज वापस मिल गया। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें। यदि इस वीडियो से संबंधित कोई भी सवाल है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। अगर कोई नहीं है तो आप कमेंट में पूरी श्रद्धा से ओम नमः शिवाय या हर हर महादेव लिखना ना भूलें, क्योंकि आपकी कमेंट से हमें वीडियो बनाने का प्रोत्साहन मिलता है। वीडियो को और बेहतर बनाने के लिए आपके सुझावों का स्वागत है। प्रभु भोलेनाथ से प्रार्थना है कि सदा आपका ध्यान रखें। मिलते हैं अगली वीडियो में। ओम नमः शिवाय।